हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और मेरे ऐप चौहान एकेडमी और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें सबसे पहले AEDO का BPSC की तरफ से जो भरा गया है AEDO, उसका एग्ज़ाम हमारा आने वाला है नेक्स्ट मंथ जनवरी में, और उससे संबंधित हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं बिहार स्पेशल की। और बिहार स्पेशल, बिहार में जो भी एग्ज़ाम होंगे अगला नेक्स्ट BPSC 72वीं BPSC या जो भी बिहार से रिलेटेड है उसमें ये बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बिहार को अंदर से जानना, बहुत अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम फिर क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले आते हैं। तो पिछले वीडियोज़ में आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि बिहार के बारे में हमने पढ़ा, बिहार की संरचना के बारे में हमने पढ़ा और बिहार की बहुत सारी बातों को हमने पढ़ लिया है अपने 2 वीडियोज़ में, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं और वो अपलोडेड है मेरे ऐप पे और मेरे चैनल दोनों पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की चट्टानों के बारे में कि बिहार की कौन कौन सी चट्टानें हैं और कितने भागों में बटी हैं। तो बिहार की चट्टानें अमूमन 4 भाग में बटी हैं। बिहार की चट्टानें हमें 4 भाग में पढ़ना है और किस किस भाग में वो है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का भूगर्भिक संरचना, बिहार की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के अंदर जो है भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार में मुख्यतः 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार में मुख्यतः 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो विंध्यन समूह की चट्टानें, विंध्यन रॉक्स, धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ रॉक्स, टर्शियरी चट्टानें, टेरिटरी रॉक्स एंड क्वाटरनरी चट्टानें, क्वाटरनरी रॉक्स। ये 4 प्रकार की चट्टानें हैं जो बिहार में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बिहार का मैप बना हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे टर्शियरी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है। तो इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाला एरिया हमारा पड़ता है। फिर विंध्यन समूह की चट्टानें इस क्षेत्र में, धारवाड़ चट्टानें इस क्षेत्र में और क्वाटरनरी चट्टानें बाकी सभी प्रदेश में पाई जाती हैं, सभी क्षेत्र में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं विंध्यन चट्टानें रॉक्स बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में। तो यहाँ पे मैप में आप लोग देख सकते हैं विंध्यन चट्टानें यहाँ पे हैं बिहार के दक्षिण और पश्चिम भाग में। ये वाला हिस्सा दक्षिण हो गया और ये वाला हिस्सा पश्चिम हो गया। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ और रोहतास की पहाड़ियाँ 2 भागों में बांटा गया है इसे, कैमूर की पहाड़ियाँ और रोहतास की पहाड़ियाँ, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में ही रोहतास और कैमूर है। आप लोग मैप देखेंगे बिहार का तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैमूर और रोहतास इसी क्षेत्र में है जहाँ पे विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग जो होता है वो बहुत पुराना युग होता है और इसी टाइम में ये चट्टानें बनी हैं। और जितनी चट्टानें पुरानी होती हैं वो खनिज से भरपूर होती हैं, उसमें भर भर के खनिज पाया जाता है। तो जो चट्टानें पुरानी हैं कैम्ब्रियन युग की, प्री कैम्ब्रियन युग की है, वो खनिज से भरी हुई हैं। तो इधर वाला जो चट्टान है विंध्यन समूह का चट्टान, वो खनिज सबसे ज़्यादा यहाँ पे खनिज की प्रधानता है क्योंकि पुरानी चट्टानें हैं। चूना पत्थर पाइराइट, चूना पत्थर यहाँ पे पाया जाता है, पाइराइट 95% पाइराइट पाया जाता है। डोलोमाइट बॉक्साइट की प्रधानता। तो यहाँ पे खनिज जो है भर भर के मिलेगा हमें, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं और ये पुरानी चट्टानें हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा खनिज मिलेगा? चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट, बॉक्साइट इत्यादि चट्टानें हमें विंध्यन समूह की चट्टानों में मिलेंगे। उसके बाद धारवाड़ चट्टानें दूसरे नंबर पे आता है। धारवाड़ धारवाड़ चट्टान हमारा इस वाले क्षेत्र में आएगा जहाँ पे औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, यहाँ पे ये जो सारा क्षेत्र है जिसमें गया, जमुई, बांका, मुंगेर यहाँ पे लखीसराय जो भी क्षेत्र आता है उसमें ये धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो मैप में आप लोग एक बार बिहार का मैप उठाएंगे और देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में कौन कौन सा हमारा राज्य आता है, तो कौन कौन सा हमारा क्षेत्र आता है। तो हमें मिलेगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, ये वाले क्षेत्र में ये सब आपको
ज़िले मिल जाएंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जहाँ पे धारवाड़ चट्टानें होती हैं। बिहार के दक्षिण पूर्व में, बिहार के दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में हमें ये धारवाड़ चट्टानें देखने को मिलेंगी। और इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। सबसे पुरानी चट्टानें, इससे विंध्यन समूह की चट्टानों से भी पुरानी चट्टानें हैं धारवाड़ समूह की चट्टानें। मतलब यहाँ विंध्यन समूह की चट्टानों से भी ज़्यादा खनिज की प्रधानता हमको मिलेगी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। खनिज की बहुत ज़्यादा प्रधानता है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यहाँ पे लौह अयस्क, स्लेट, ग्रेनाइट, अभ्रक इत्यादि मिलेंगे हमें। लौह अयस्क, स्लेट, ग्रेनाइट, अभ्रक। तो हमें याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है विंध्यन समूह की चट्टानों वाला क्षेत्र कौन है या धारवाड़ समूह की चट्टानों वाला क्षेत्र कौन है, कौन कौन सी खनिजों की प्रधानता है, तो हमें याद रखना है। फिर टर्शियरी चट्टानें जो हैं वो, टर्शियरी चट्टानें बिहार के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में, बिहार के उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में हमें टर्शियरी चट्टानें मिलेंगी। पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। तृतीयक युगीन चट्टानें हैं जो कि नवीन चट्टानें, और ये चट्टानें नवीन युगीन चट्टानें हैं, तृतीयक श्रेणी की चट्टानें हैं जो कि नई बनी है। और अगर नई बनी है तो इसमें खनिज नहीं मिलेगा। जो भी नया चट्टान में बनता है उसमें खनिज की प्रधानता नहीं रहती है, खनिज ना के बराबर या प्रधानता ही नहीं है टर्शियरी चट्टानों में। बिहार के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में यह हमें मिलेगा, जहाँ पे पश्चिमी चंपारण सर्वप्रमुख है टर्शियरी चट्टानें। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वाटरनरी चट्टानें। चौथा चट्टान हमारा है क्वाटरनरी चट्टान, बिहार का मैदानी भाग। बिहार का मैदानी भाग जो है, बिहार का मैदानी भाग जो कि खेती के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त है। और यहाँ पे नवीन प्रकार की चट्टानें हैं, नई चट्टानें बनी हैं। जो कि नई चट्टानें कैसे बनती है, जो मिट्टी के द्वारा गाद ये सारा चीज़ से बनता है, उसको हम लोग नवीन चट्टानें कहते हैं। खनिज की प्रधानता नहीं होती है, और इसमें खनिज की प्रधानता नहीं होती है। बक्सर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पटना इत्यादि जो क्षेत्र, बाकी इन तीनों के अलावा जो बच गया वो सारा हमारा क्वाटरनरी क्षेत्र है। मैदानी इलाका जितना भी है जो कृषि के लिए बहुत ही सर्वप्रमुख है, और यहाँ पे खनिज नहीं के बराबर मिलता है, या खनिज की प्रधानता ही नहीं होती, यहाँ पे खनिज नहीं मिलता है। और कुछ क्षेत्र हमें याद रखना है, जैसे बक्सर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पटना इत्यादि। तो क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आ जाते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है। तो टर्शियरी चट्टानें नवीन चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान भी नवीन है, यहाँ पे खनिज नहीं मिलता है। विंध्यन समूह की चट्टानें पुरानी है, और धारवाड़ चट्टान जो है इससे भी ज़्यादा पुरानी है, और यहाँ पे हमें खनिज भर भर के मिलता है। तो ये हमारा हो गया बिहार का भूगर्भिक संरचना, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जिसे हमें पढ़ना है, रिवाइज करना, याद रखना, और क्वेश्चन आए तो हमें इससे छोड़ना नहीं है, फटाक से बना देना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप नहीं छोड़ने वाले हैं। इसको एक बार और देखिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।